भारतीय भवन का फिजिक्स, ठीक है, 10th क्लास का बिहार बोर्ड भारतीय भवन का ये क्या है, ये फिजिक्स किताब है, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं भौतिकी, क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। इसमें जो है ना प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन भी जो है हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसमें से जो है ना चैप्टर पॉइंट बाय पॉइंट समाप्त कर चुके हैं, लेकिन उसका जो है ना कुछ नंबरिकल जो है ना बताने को रह गया है, ठीक है। इस नंबरिकल में जो है ना क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। अच्छा, यानी कि आंकिक प्रश्नोत्तर का जो है ना जो किताब में बताया गया है, तो इसमें 1 से लेकर के 4 नंबर तक शायद हम बता दिए हैं, ठीक है, 5 नंबर तक बता दिए हैं। अब बताए कितना नंबर का, 6 नंबर का। देखिए, तो सभी कोई जो है ना ये किताब को खरीद लें, जिसके पास नहीं है, जब हम बताएंगे, ठीक है, तो इस किताब को सामने रखेंगे ताकि जो है इससे सही से जो है ना समझ पाएंगे, ठीक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक का परिभाषा हम लिखाए हैं, ठीक है। जब किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश चल क्या होगा, उतना कम होगा, और जिस अपवर्तनांक का जिस पदार्थ का जितना अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश चल क्या होगा, अधिक होगा। ये हम बताएं कि नहीं बताए हैं। हाँ, नंबरिकल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है ना रहता है 2 नंबर में, पहले 5 नंबर पूछता है। तो अभी भी जो है ना एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना उस पर डिपेंड करता है कितना नंबर का पूछेगा, ठीक है यार। तो अभी हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हवा में जाते हुए प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है, पारदर्शी मतलब शीशे में आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री कोण बनाते हैं, यदि इसमें जो है आपतित ये किरण होती है तो इस पर क्या है, ये अभिलंब है, ये क्या है, हवा है, ये क्या है, ये क्या है, कोई माध्यम है, ये क्या है ना, पारदर्शी पदार्थ, क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ में ना क्या है वो हमको ही पता नहीं, शीशा है कि इसमें भी हवा है, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये है ना, जब हम बताए हैं प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बताए कि नहीं, ठीक है। तो ये कोण जो बनाती है ना, ये बनाती है 45 डिग्री कोण, 15 डिग्री मुड़ा, ठीक है। तो हम बताए हैं प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का क्या होता है, एक नियतांक होता है, अर्थात sin i बट्टे sin r, ठीक है, म्यू बराबर। हम बताएं इसको पढ़ते हैं क्या, i, इसको पढ़ते हैं r, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो कोण होता है ना, ये दोनों कोण बराबर ना होता है इसमें, ठीक है। जितना अच्छा आपतन कोण ज्या और अपवर्तन कोण ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, बराबर होता है, ठीक है। जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, है ना। तो ये कोण हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें है ना साइन आई हमको पता है, साइन आई बराबर कितना है, 45 डिग्री, कितना है ना, 45 डिग्री मान है ये, यानी कि कोण आई बराबर 45 डिग्री, और कोण आर हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 45 डिग्री में यदि 15 डिग्री घटा देंगे तो आर यानी कि अपवर्तन कोण का मान निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 30 डिग्री निकल जाए, ठीक है। अब लिखेंगे प्रकाश, है ना, प्रकाश का के अपवर्तन का दूसरा नियम से, है ना, दूसरा नियम से हम बताए हैं, है ना, साइन आई बट्टे साइन आर, है ना। इसका इतना बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है, मतलब क्या होता है, ये कि म्यू होता है, क्या होता है, म्यू होता है, या इसको एन पढ़ते हैं इसको, या नहीं तो इसमें जो है ना ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, एन, ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया, इसलिए लिखेंगे। तो 2 के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, तो है ना n21 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें माध्यम 1 है ना इसमें ना, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर साइन आई, है ना, अब बट्टे साइन आर लिखेंगे ना। तो साइन आई, तो साइन आई का मान कितना है, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बट्टे साइन 30 डिग्री होता है ना जी। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है, 1 बट्टे √2 होता है, कितना आता है, यहाँ √2 है ना, और यहाँ 2 के बदले क्या है, यहाँ पर 2 को √2 है ना, ठीक है। √2 बार में इसको हम कटा दिए, कितना आ गया, √2 का मान होता है 1.4143 होता है, यही हो गया अपवर्तनांक, ये हो गया आपका आंसर। मतलब इस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.4 है, कितना आंसर क्या दिया है, 1.41 भाग, यदि इसको इस √2 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो 1.41 निकलेगा, ठीक है। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हम बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या
कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि 1/√2 कैसे आया है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है, मान होता है। ये मान कैसे बना, कहाँ से आया, ठीक है, क्यों लिखें, इसका सवाल का जवाब जो है ना गणित का है ना, गणित चैप्टर में है, 10th गणित में NCERT में, ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर में आता है। उस त्रिकोणमिति चैप्टर को हम जब पढ़ाएंगे ना इस समझ में आएगा इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे बनता है वो भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल जो इसको याद रखना पड़ेगा अभी तत्काल के लिए। उसका जब वीडियो हम बनाएंगे ना तो सारा चीज़ बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साथ में देखिए बोलता है एक उत्तल लेंस जो है ना से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात है। सबसे पहले जो है किसी भी वस्तु को जो है ना जब लेंस से दूरी में रखते हैं ना उसको बोलते हैं वस्तु दूरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं और जब भी वस्तु दूरी होता है वो क्या ऋणात्मक होता है। कितना दूरी पर रखा गया है 30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर। ये जो है ना चिन्ह परिपाटी में जो है ना हम बताए हैं कि लेंस में चिन्ह परिपाटी क्या होता है, UVF क्या होता है ये भी हम बता दिए हैं, ठीक है। U को किससे सूचित करते हैं, V को किससे सूचित करते हैं, F को किससे सूचित करते हैं, साथ बता दिए हैं, ठीक है। U हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये जो ना रखी गई जो है ना वस्तु का एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर में बनता है। जब लेंस से 20 सेंटीमीटर जब दूरी में बनेगा तो उसका मान कितना होगा बताओ। हाँ अच्छा, वास्तविक बनेगा तो 5 के नीचे बनेगा और लेंस का क्या होगा पीछे बनेगा ना। जब लेंस का पीछे बनेगा तो V बराबर क्या हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। तो F निकालना है तो F बराबर वाट। तो लेंस सूत्र से लेंस है ना सूत्र से लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है इसमें 1/F बराबर क्या था 1/V - 1/U, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/V का वैल्यू कितना है 20 माइनस U का वैल्यू कितना है -30। इसको ऐसे घेर देंगे है ना, -1/20 माइनस प्लस 1/30 और 20-30 का एलसीएम कितना होता है हाँ 60 होता है। चलो 20×3 हो गया प्लस 2 हो गया कितना हो गया 5/60, 5 कितना हो गया 12, 1/12 हो गया 1/F। इसीलिए F का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। जब F का मान 12 सेंटीमीटर है इसका मतलब जो लेंस की जो है ना फोकस दूरी क्या है धनात्मक है। जब धनात्मक है तो कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। सवाल में बोला भी गया है उत्तल लेंस। अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या लेंगे है ना, फोकस है ना दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम लिखें, किसी को परेशानी इसमें, ठीक है। आप लोग समझ गए तो इसको ध्यान से इसको उतारिए। बोलता है एक अवतल लेंस से है ना 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस ना है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक 8 नंबर है, ठीक है। तो इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो F बराबर -20 सेंटीमीटर कितना है -20 सेंटीमीटर बोला गया ना फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालना है सॉरी। तो F बराबर क्या आ जाएगा वाट। अब वस्तु दूरी कितना है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी 20 सेंटीमीटर। अच्छा अवतल लेंस से प्रतिबिंब बना है ना, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब तो बनेगा आभासी बनेगा। तो कैसा बनेगा सीधा U। तो 1/V का मान कितना है -20 माइनस U का मान कितना है -30 करिए नहीं सो। तो -1/20 माइनस प्लस 1/30 कितना हो जाएगा 60 होएगा। 20 से -3 प्लस 3 से 2 हो जाएगा। तो -1/60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कि -60 सेंटीमीटर है ना। 1/F रह गया इसमें, इसीलिए F कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। इस सवाल जो है ना ये गलत है, इस सवाल को पेंडिंग में रखते हैं। बात गलती चलती है, बंद करो। तो इस क्वेश्चन में जो है ना यहाँ पर वस्तु दूरी जो है ठीक है यहाँ पर 50 कितना होगा 50 होगा, कितना होगा 50 है ना। किताब में थोड़ा सा गलत दिया है ना तो सुधार लीजिए। तो 20 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा।
प्लस 50, ऐसे कितना आ जाएगा 100 भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 5, इसमें कितना होगा 50 2 या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो घटा पड़ेगा -3 होगा, 3 का 3 से कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 20 हो जाएगा। हाँ यहाँ 100 कितना आ जाएगा 100, इसमें नहीं -3/100 कितना हो जाएगा, ऐसा हो गया ना। अब ऐप कितना आ जाएगा 100/-3, इसीलिए ऐप कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9.3 सेंटीमीटर। ये निकल गया है ना, ये फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होगा कितना -3 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ही होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्या, किसी है ना 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से है ना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, तो लेंस से वस्तु की दूरी तक आवर्धन निकालें। तो सबसे पहले जो ना फोकस दूरी कितना होता है लेंस का 15 सेंटीमीटर। 9 नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 का है f बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद जो है ना प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कितना बन रहा है 10 सेंटीमीटर, तो v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो हमको फोकस निकालना है, फोकस f, उसके बाद आवर्धन निकालना है m बराबर वाट। फोकस नहीं फोकस अच्छा वस्तु दूरी निकालना इसमें वस्तु दूरी u बराबर वाट। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला से, लेंस है ना सूत्र से। ठीक है, तो 1/f इक्वल 1/v - 1/u, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, हमको क्या निकालना है, u निकालना है ना, तो u को इधर करेंगे तो प्लस 1/u 1/v, इसको इधर लाएंगे तो -1/f। ठीक है, तो 1/v का वैल्यू कितना है -10, -f का मान कितना -15, इसको ऐसे घेरेंगे। ठीक है, -1/10 प्लस 1/, तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेके 30, 10 से 3 गुना -3 और प्लस 15 से 2 घटा कि ना -1/30 है ना, तो 1/, कितना हो गया ये u का मान हो गया। अब इसको उल्टेंगे ना, तो इसीलिए u का मान कितना -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर अतः हमें लिखने के लिए नहीं छोड़िएगा। ठीक है, अतः अवतल लेंस से वस्तु के बीच की दूरी कितना है -30 सेंटीमीटर। दूरी जब भी होता है ना, ये मान निकलता है -30 में, लेकिन आंसर लिखेंगे 30 में। कितना लिखेंगे आंसर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी जब भी होती है ना तो धनात्मक होती है। अब निकालें आवर्धन है ना, आवर्धन है ना, लेंस का आवर्धन सूत्र से 10 या 30 कितना आ जाएगा 30 हो जाए, 3 हो गया। यानी कि इसीलिए जो है ना m बराबर क्या होगा 1/3, ये आंसर हो गया। या नहीं तो है ना 0.3 पर ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आवर्धन। ये प्राकृतिक द्वारा बने हैं कि मानव निर्मित द्वारा बने हैं, मानव निर्मित द्वारा बने हैं ये मरकरी। ठीक है, मानव निर्मित द्वारा बने हैं, इसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं इसको, मानव निर्मित प्रकाश। इधर से बाहर से जो आ रहा है रोशनी, ये कौन सा है, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। ठीक है, बोलता है एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक ऋणात्मक क्वेश्चन नंबर कितना है 10, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक -10 सेंटीमीटर। उत्तल प्लस जानकर हमने लिखा, देखते हैं आप लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, उसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो u बराबर कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी बराबर v वाट। ठीक है, और हमको इसमें क्या लेना है, उसका आकार छोटा कि बड़ा है ना, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं h डैश बराबर वाट, ये हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा वस्तु की ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसमें वस्तु की ऊंचाई दिया है h बराबर कितना दिया है 1.0, यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1.0 का वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिर्फ 1 का वैल्यू है, 0.0 के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई है ना, तो वस्तु ऊंचाई 5 से ऊपर होता है। जब 5 से ऊपर होता है तो क्या हो जाएगा धनात्मक। अब इसको जो है ना, अब इसका हम v का वैल्यू निकालेंगे और
प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर लेंस सूत्र से, क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, प्रकृति वही हो गया, छोटा बड़ा, है ना। अब भी मतलब इसकी दूरी, ठीक है, ये हमको निकालना है। लेंस है ना, लेंस है ना, लेंस सूत्र से, लेंस है ना, सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? भी निकालना है ना। तो क्या करेंगे? 1/f भी u के तरह करेंगे, तो प्लस 1/u 1/v कर देंगे। किसी को दिक्कत? मतलब बराबर का -1/u था ना, तो बराबर के इधर ला लिए बाईं ओर, ठीक है। तो f का वैल्यू कितना है? 1/10 10 प्लस u का वैल्यू कितना है? -15, ठीक है, बराबर 1/v। अब इसको सजा के रखते हैं, वो 1/v 1/10 और प्लस माइनस माइनस 1/15 15 से कितना हो गया? 23 10 से 3 - 2 1/30 हो गया, यानी 1/v बराबर 1/30। इसीलिए जो है ना v का वैल्यू कितना हो गया? 23 सेंटीमीटर हो गया। उत्तल लेंस की फोकस वस्तु दूरी है ना, सॉरी प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है ना, ये दर्पण लेंस का क्या मतलब पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? उत्तल लेंस का क्या बन रहा है? पीछे बन रहा है, ठीक है। अब भी निकल गया। अब आते हैं आवर्धन सूत्र से। किस में आएंगे? आवर्धन, आवर्धन है ना सूत्र से। आवर्धन सूत्र का मतलब हो गया लेंस का आवर्धन सूत्र, ठीक है। लिखें यहाँ पर लेंस, लेंस का कितना विस्तार करें, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस का आवर्धन सूत्र से इसका फॉर्मूला क्या आता है? m बराबर है ना v/u, यही ना होता है फॉर्मूला। और इसका एक और फॉर्मूला इसका होता है ना h डैश/h। ये हम बताए हैं ना, आवर्धन सूत्र किस प्रकार से प्राप्त की है ना, व्यंजक जो निकाले है ना, उसमें ये हम बता चुके हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू 30 कितना है? 30 बट्टा u का वैल्यू कितना है? -15। h डैश का वैल्यू कितना है? मालूम नहीं है, लेकिन h, ये h का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है, 1 कितना दिया है? 1। 15 का 15 15 दुना नीचे ऊपर कटेगा, ठीक है, कोना नीचे ऊपर कटेगा, तो h डैश गुना -1 क्या जाएगा? h डैश है ना 1 गुना 2, तो क्या -2 सेंटीमीटर कितना जाएगा? माइनस h डैश लिखेंगे ना, तो माइनस फिर बाद में इधर ना जाएगा अपने अपने स्थान पर, ठीक है। तो h डैश का मान हम निकाल लेंगे। अब लिखें इसमें, अतः अब जो है ना इसका प्रकृति देखिए, ये प्लस जो है ना ये बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना ना, तो लेंस का पीछे बनेगा, ठीक है। और प्रधान और अप्रधान पीछे तो बना, अप्रधान के नीचे बना के ऊपर बना, ये कैसे जानेंगे? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से जानेंगे। प्रतिबिंब ऊंचाई माइनस में आया, इसका मतलब जो है ना प्रधान का नीचे बनता है। कहाँ बनता है? नीचे बनता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, ये दोनों आंसर हो गया। अतः हम आप लोग, अतः में जो है ना आप लोग लिख लेंगे इसमें, है ना, अतः लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है ना 30 सेंटीमीटर पर बनता है। और यहाँ पर लिखेंगे, है ना, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई -2 सेंटीमीटर, ऊंचाई या प्रतिबिंब की है ना आकार, ठीक है, -2 सेंटीमीटर ऊंची बनती है। यानी कि वस्तु की ऊंचाई से 2 गुनी बनती है। नहीं, इसका 1 है सेंटीमीटर, इसका कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 गुनी ऊंचाई बनता है कि नहीं? और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लिख दें क्या? अतः है ना वस्तु से बड़ा उल्टा है ना वास्तविक बनता है। ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। कितना है? 11। देखिए 11 नंबर में बोलता है क्या है ना, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है ना, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, उत्तल लेंस ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस होता है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है वस्तु को, है ना, वस्तु को रखी जाती है। u बराबर कितना आ जाएगा? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आकार स्थिति यानी कि v = वाट, है ना, h डैश बराबर वाट, ये निकालना है।
आकार ऐसे इसका निकालना है। तो ठीक सेम सवाल है 10 और 11। अब सेम सवाल आप लोग अपने से इसको बना लेंगे। तल ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 12, एफ बराबर क्या आ जाएगा वाट, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी पूछा है। और इसमें दिया कि उत्तर लेंस से 12 सेंटीमीटर स्थित है ना किसी बीम का, यानी कि सॉरी यू बराबर कितना आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, कितना दूरी पर 12 से। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। अच्छा आभासी बनेगा तो प्रधान अक्ष का हमेशा ऊपर न बनेगा, जब ऊपर बनेगा तो उसकी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक, इसीलिए m बराबर क्या आ जाएगा +4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 गुना बोला, कितना बोला है, बोला आवर्धित बोला है ना, ऊंचाई बोलता ना तब गुना नहीं लिखते हैं, तब m नहीं लिखते, तब h डैश लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, आवर्धित जो बोला नहीं मतलब आवर्धन का मान दिया है। और बोलता है तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बने, यानी कि v बराबर वाट और f बराबर वाट। ठीक है, ये पूछा गया है, ये हम कहाँ बनेगा, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। ठीक है, ये हम बताते हैं। तो लेंस सूत्र से नहीं, आवर्धन सूत्र से, यहाँ लिखेंगे लेंस का आवर्धन है ना सूत्र है ना से, लेंस का है ना आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से। तो m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ v/u। ठीक है, v/u होता है ना, तो v का वैल्यू कितना दिया है पता नहीं। अच्छा तो m का मान कितना दिया है 4 है ना, v का वैल्यू कितना है मालूम नहीं, u का वैल्यू कितना है -12, कितना है -12। ठीक है, तो /1 v गुना 1 v है ना 12 चौके 48 -48 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस से जो है 48 सेंटीमीटर दूरी पर ना प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब तो बनता है, अब लेकिन वो प्रतिबिंब जो है ना उसकी फोकस दूरी कितनी है ये पता नहीं है। तो लिखते हैं लेंस सूत्र से, लेंस है ना सूत्र से 1/f बराबर क्या है 1/v -1/u। v का वैल्यू कितना है -48 माइनस u का वैल्यू -12, कट गया कि नहीं, तो मतलब -1/48 हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस 1/12, तो 12 कैसे कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा नहीं, 48 से बाद है तो -1 अब प्लस 12 चौके 48 नहीं। अब लिखेंगे 1/f बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे 3/48, क्यों घटाने के बाद है ना चिन्ह प्लस का होगा बड़ा वाला का, 3 का 3, 3 से 16, तो अब लिखेंगे f गुना 1 तो f हो जाएगा और 16 गुना 1 16 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस की फोकस दूरी ऐसे भी क्या होता है धनात्मक होता है ना, f का मान निकल गया। अतः है ना प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर है 48 सेंटीमीटर है ना, और फोकस दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है 16 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सभी को तेजी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया इसमें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस, अच्छा उत्तर लेंस की फोकस दूरी कितना है 13 से कितना है 15 सेंटीमीटर। तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, तो लेंस से कितनी बोलता है क्या, उत्तर लेंस से है ना कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखी जाए है ना कि उसका प्रतिबिंब उसका जो ना 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना ये हमको पता नहीं है। इसमें बोलता ना, इसमें जैसे बोला था इसमें कि आवर्धित बनता है काल्पनिक बनता है, इसीलिए प्लस हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बोला गया है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर m बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस 4 लिखेंगे, क्या लेंगे 3 गुना बोला है सॉरी, तो यहाँ लेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि है ना आभासी काल्पनिक वास्तविक कुछ नहीं कहा गया, इसीलिए जो दोनों में लिखना पड़ा। अब हम संभावना व्यक्त किए हैं कि ऊपर बना है कि नीचे बना है, इसीलिए दोनों ले लिए हैं। ठीक है, और उसमें जो है ना कितनी दूरी पर रखा जाए वस्तु को ये हमको पता नहीं है, तो अब हम निकाल लेंगे इसका मान। तो देखिए हम निकालते हैं लेंस सूत्र से, किसे निकालते हैं लेंस है ना, यानी कि v बराबर वाट, लेंस है ना सूत्र से, तो लेंस सूत्र से 1/f, लेंस सूत्र से नहीं पहले आवर्धन यानी क्या इसमें आवर्धन है ना सूत्र से, यानी कि m बराबर क्या आता है -v/u। ठीक है, और m का मान जो है ना पहले क्या
ऐसा है ना, इसमें लिखेंगे 3 लिखेंगे या -3 लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लेते हैं प्लस में 3 बराबर क्या होगा v/u लिखेंगे बट्टे 1 v गुना 1 तो v u गुना 3u लिख दें। ऐसा ना, किसी कोई दिक्कत? हाँ, समीकरण 1। अब लिखते हैं यहाँ पर लेंस सूत्र से, क्या लिखें इसमें? लेंस है ना सूत्र, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र फॉर्मूला क्या था? 1/f बराबर 1/v -1/u। तो 1/f का मान कितना है? 1/15 बराबर 1/v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू 3u माइनस हमको तो u का मान निकालना, u हम रहने देंगे क्या। अब इसका जो है ना 1/, कितना हो गया 15 हो गया बराबर एलसीएम 3u ही होगा, ठीक है। कॉमन आता है इसमें, इससे भाग देंगे तो 1 माइनस इसमें u से भाग दें तो u जो कट जाएगा क्या जाएगा 3 बचे, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 1/, कितना हो गया 15 बराबर 3 में 1 गया तो -2/3u हो जाए। ये u है, ठीक है। तो जब ये बीच में बराबर आता है नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर करता है, ऊपर नीचे करता है, कोना कोनी नहीं करता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 3 का 3 3 5 15 u गुना 1 u अब प्लस माइनस 2 5 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब है समीकरण है ना, समीकरण 1 में है ना एक में u का मान है ना रखने पर समीकरण 1 कौन सा ये है ना, तो v बराबर क्या है 3u समीकरण 1। इसीलिए 3u का मान कितना है -10 -30 सेंटीमीटर। इससे यह निष्कर्ष निकलता है ना कि -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो बनता है ना, प्रतिबिंब जो बनता है वो लेंस से क्या बनता है आगे बनता है। कहाँ बनता है? आगे बनता है। इसीलिए इसका ऋणात्मक क्या दिया है, जब आगे बनेगा तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा सीधा बनेगा आभासी, कैसा बनेगा आभासी बनेगा, ठीक है। तो यही ये दोनों सवाल हमसे पूछा, हम दोनों सवाल यहाँ पर अतः हमें लिखेंगे कि लेंस से जो है ना प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर और उसकी फोकस दूरी वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर। यही आपको इसमें लिखना है, आप लिख लीजिएगा। इतना बताने के बावजूद जो है ना आप लिखवाइएगा तो हम ये समझेंगे कि आप लोग नहीं समझेंगे। यदि आप समझ चुके हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है, ठीक है हमारा, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी किसका कि एफ, क्वेश्चन नंबर 14 में तो एफ दिया है प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, किस में है सेंटीमीटर में। तो हमको इसका ना शक्ति निकालना है। लेंस की शक्ति किससे शुरू करते हैं? पी से ना, पावर ऑफ लेंस। तो P = वाट लिखा है यहाँ पर है ना। P का फॉर्मूला आता है 1/f। अच्छा, जब इसका जब शक्ति निकालते हैं ना तो शक्ति का मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है ना। तो डायप्टर को जो है ना मीटर में लिखते हैं, किसमें मीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर, इसको मीटर बनेंगे, क्या जाएगा 25/100 बराबर ना 0.25 मीटर, ठीक है। ये निकाल गया। तो P बार निकालना है 1/, कितना जाएगा 0.25 है ना। ये मीटर है, दशमलव है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 0 देंगे। दशमलव क्या गया उड़ गया। 25 का 25, 25 के 100 यानी कि 4 प्लस 4 डायप्टर। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 14 का, ठीक है। यदि प्लस रहा तो उत्तल लेंस है, माइनस रहा तो अवतल लेंस है। तो सवाल करेगा इसमें किसी अवतल लेंस का जो है ना क्षमता जो है 4 डायप्टर है, +4 डायप्टर है, तो वह कौन सा लेंस होगा, ठीक है। लेंस नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कहाँ पर क्यों लगाएं? उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना तो धनात्मक होती है, इसलिए डायरेक्ट है ना, इसमें क्या करते हैं लगाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 15 में। एक अवतल लेंस की शक्ति है -2 डायप्टर, कितना है 2 डायप्टर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 कितना है 15। लेंस की शक्ति यानी कि P बार कितना है -2 डायप्टर। तो F बराबर वाट। तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे ही निकालेंगे है ना। P बार 1/f होता है ना, तो क्या जाएगा इसमें, तो 1/p हो जाएगा। तो 1 अब P का मान कितना है -2 डायप्टर, ठीक है। अब इसे क्या करें भाग दें, कितना जाएगा 0.5। ये क्या हो गया मीटर हो गया, क्योंकि डायप्टर मीटर में होता है ना। इसको सेंटीमीटर में लाएंगे। इसका जो है ना फॉर्मूला इसमें होता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना जी। तो 0.5 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 50 है ना, -50 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा कैसे, तो 500 होगा ना जी, ऐसा होगा
अब एक अंक दशमलव है, एक अंक यहाँ तक दशमलव, दशमलव जीरो कोई वैल्यू नहीं, पहले भी जीरो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए क्या ना 50 होता है। ठीक है, ये -50 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो है ना अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई? -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं एक डॉक्टर चश्मे के लेंस की शक्ति जो है ना +1.5 डायोप्टर लिखता है। ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, यह लेंस अपसारी है या अपसारी। देखिए, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, तो इसका जो है ना क्षमता दिया है, क्षमता P बराबर कितना दिया है? हाँ, +1.5 डायोप्टर। ये प्लस बताता है कि यह लेंस क्या है? उत्तल है। क्या है? उत्तल है। हमको F निकालना, F बराबर वाट, तो F का फॉर्मूला क्या था? 1/P, तो 1 बटे क्या जाएगा? 1.15 है ना, ये मीटर है ना, तो इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे, जीरो हो जाएगा, 10 दशमलव उड़ गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3 क्या गया मीटर। इसको सेंटीमीटर लाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 200/3 कितना हो गया? 318, 318.6 ऐसा हो जाएगा ना। इस तरीक़ा से क्या होगा, इसमें भाग देंगे इसमें। ठीक है, 66 दूरी कितना हो गया? 6, 7 है ना, ये हो गया सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होता है ना, सेंटीमीटर में होता है। बोलता है यह लेंस कौन सा है, तो यह लेंस क्या है? अच्छा, ये प्लस है ना, तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा, है ना। अतः यह है ना, अतः यह है ना अभिसारी लेंस क्या है? अभी है ना सारे लेंस है। तो क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसका जो है ना चिन्ह क्या है? धनात्मक है, प्लस में। ठीक है, क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं? क्वेश्चन नंबर ये था 15 और क्वेश्चन नंबर ये 16 है। ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, तो कि V बराबर कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। अब 50 होगा प्लस में कि माइनस में, क्यों यहाँ बोला है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है ना, तो लेंस का पीछे बनेगा। जब लेंस का पीछे बनेगा तो पाँच का नीचे बनेगा। लेंस का पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी ना होगा प्लस। ठीक है, नीचे बोलेगा ना तो आकार हो जाता है। और यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, प्रतिबिंब का आकार है ना, मतलब प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, वस्तु का आकार मतलब ऊंचाई, दोनों क्या है? बराबर है। बोला गया क्वेश्चन। तो सुई की लेंस से दूरी क्या है? सुई से लेंस की दूरी, सुई से लेंस मतलब यानी कि U बराबर वाट, है ना। सुई जो है ना कितनी दूरी पर है उसका मतलब ये दिया गया। ठीक है, तो लेंस की शक्ति निकालिए। नाम यहाँ पर क्या रखा गया इसमें? सुई। ठीक है, तो V बराबर प्रतिबिंब दूरी है +50 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई यानी कि आकार दोनों का क्या है? बराबर है। तो U जो है ना, सुई जो है ना, लेंस की दूरी कितनी ये पता नहीं है, तो U इक्वल क्या हो गया? वाट हो गया। ये हमको U भी हमको निकालना है, और इसमें क्या देखना है? लेंस की शक्ति भी निकालना है। ठीक है, और सुई से वस्तु की दूरी ठीक है, और लेंस की शक्ति यानी कि P बराबर वाट। जब P बराबर वाट निकालेंगे ना, तो हमको F भी निकालना है ना सूत्र से। ठीक है, आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला आता है M बराबर क्या आता है? V/U बराबर क्या होता है? H' होता है ना जी। इसमें जो है ना V का वैल्यू दिया है 50 ना, दिया है 50। U कितना हमको पता नहीं है। और H' बराबर ये है ना H, तो H' के जगह हम यहाँ पर H लिख सकते हैं अब बट्टे H, चूँकि H' बराबर H दिया है, किताब में दिया है ना, प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, हम लिख सकते हैं H क्या हो गया? H कट गया एक बार में, तो U गुना 1 तो क्या हो जाएगा? U बराबर 50 सेंटीमीटर। कितना हो गया? ऐसा निकल गया कि नहीं निकल गया? ठीक है, अब U निकल गया और V निकल गया, हमको क्या लगाना? F। तो लेंस सूत्र से, लेंस है ना सूत्र से, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/V का मान कितना है? 50 और 1/50। अच्छा, वस्तु दूरी जब भी होता है ना तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, है ना। यहाँ पर इसमें जो मान इसमें छोड़ दिए, इसमें इसका मान माइनस होगा ना, सॉरी प्रतिबिंब है ना, यहाँ पर माइनस हो, क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस रहेगा इसमें, तो माइनस कट गया, तो U पर क्या होगा? -50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो -50 माइनस इसलिए होगा यहाँ पर क्योंकि ये प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई जो होता है ना, ये जो यहाँ पर वस्तु ऊंचाई जो ऊपर है ना धनात्मक होगा,
ये जो बन रहा है ना 5 का नीचे बन रहा है, क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, तब ना ये प्रतिदिन दूरी प्लस 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखे हैं, तो -50 से ऐसे भी जो वस्तु की दूरी जो है ना माइनस में होता है, ठीक है, इसीलिए माइनस में लाना भी जरूरी था। तो 50 काल से 50 होगा, भाग देंगे कि ना 1 गुना 1 1, अब माइनस माइनस प्लस 50 से भाग देंगे 1, कितना हो गया 2/50, 2 से 2 25, 1/f इतना हो गया, इसीलिए जो f गुना 1 तो f 25 सेंटीमीटर। अब हमको इसका लेंस की क्षमता निकालना है, तो f को क्या करेंगे है ना 25 को क्या करेंगे, इसको है ना 100 से भाग देंगे। क्यों देंगे भाग, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा राशि है, मीटर बड़ा राशि होता है, छोटा को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने का तरीका हमने ना पिछले सवाल में बता दिए हैं। तो कितना आ जाएगा 0.25 है ना मीटर, इसीलिए f का मान अब लेंगे लेंस की क्षमता का है ना सूत्र से, तो क्या जाएगा P बराबर 1/f, तो 1 कितना आ जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा 25, 25 से भाग दो, 25 कितना 25.20 देंगे, 10 उड़ गया, तो 25 चौके 60, ना 100 25 के 100 क्या जाएगा धतोरी का प्लस 4 डायप्टर, ये हो गया आपका आंसर। इसमें जो आंसर कितना निकल गया, इसमें एक आंसर यहाँ निकल गया, ठीक है, एक आंसर यहाँ निकला, ऐसे पहले आंसर u बराबर कहाँ 50 कहाँ निकला है, यहाँ निकला, ठीक है, ये इसलिए, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए आंखिक प्रकाश का अपवर्तन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका जो है आंखिक प्रश्नोत्तर जो बुक में था टोटल हमने बता दिया। उससे पहले 2-3 को सवाल छूट गया, ठीक है, उस सवाल को आप लोग कोशिश करें बनाने के लिए, नहीं समझ पाएंगे तो हम बताएंगे। आप जो मेरी वीडियो है ना जो देखते हैं, जो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, लाइक कमेंट है ना, और एक दूसरे के पास शेयर भी करना है, ठीक है। जय हिंद।